I love you. Me too. मैं भी आया। वहाँ कोई तो था। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? डराने के लिए माफ करना, तुम प्रिंसिपल का गिफ्ट वहीं भूल गए थे। पता है ये ज्यादा है, लेकिन वो मिल बांट कर खाते हैं। ये सोया सॉस, ये सोया पेस्ट और ये चिली सॉस है। अच्छा है ना? दखल अंदाजी के लिए आई एम सो सॉरी। मुझे वक्त देखकर आना चाहिए था। माफ करना। वैसे तुम्हारी वाइफ कहाँ है? हाँ, मेरा मतलब वो बहुत ही खूबसूरत है ना। निकलती हूँ मैं। उससे क्या हो गया? या बेटा, क्या बात है? मम्मा, शायद कोई मेरे कमरे में आया था। नहीं, कोई नहीं है बेटा, कोई भी नहीं है। तुम्हारे शरीर को क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक तो है? ठंडा है, बिल्कुल बर्फ की तरह। क्या? या? क्या हुआ मेरी बच्ची को? मम्मी की तरफ देखो बेटा। बेटा, क्या हुआ मेरी बच्ची? चलो खाओ। पूरा खत्म करो, तुम्हारे लिए छोटा सा दिल बनाया है। ये लो, इसे पूरा खत्म करना। हाँ, चबा कर खाना। ओके? बहुत बढ़िया। ये तो सच में बहुत टेस्टी है। सच में? सच में बहुत टेस्टी है। तुम भी खाओ ना। अच्छा, खा के देखता हूँ। अच्छा है ना? टेस्टी है। मेरी प्यारी बच्ची, अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना? हाँ। अगली न्यूज आ रही है सेउल के जुंगमुंग हाई स्कूल से। एक टेम्पररी टीचर ने पिछले 5 सालों से 1.5 करोड़ रुपए स्कूल को दान कर दिए हैं, ताकि स्कूल में सुसाइड जैसी बुरी घटनाएं दोबारा ना हो, जिनकी इज्जत उनका स्टाफ नहीं करता था। यहाँ तक स्टूडेंट्स भी उनकी बेइज्जती करते थे। अपने सपने को भूल जाना और अपनी जिंदगी से हार मान लेना ही उनके पास आखिरी रास्ता था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लासेज के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।
कौन है? अंदर मैं ऑलरेडी हूँ। बंद करो! बंद करो! तुम ठीक हो ना? थैंक यू। चलो ठीक है। थैंक यू हेल्प करने के लिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेंटल डिसऑर्डर बहुत ही बुरा होता है। कुछ टीचर्स तो इसके लिए मेडिसिन तक लेते हैं। वैसे सच कहूं तो मैंने यहाँ बहुत सी अजीब सी आवाजें सुनी हैं। कैसी अजीब आवाजें? मतलब तुम्हें कुछ महसूस हुआ? वो एक औरत की आवाज है। बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है कोई मुझे बुला रहा है। शायद स्ट्रेस की वजह से हुआ हो। अब ज्यादा मत सोचो। क्या हुआ? वो मिस कांग, आपने यहाँ पर कुछ देखा क्या? वो औरत। कैसे हो सकता है? शायद तुम्हें भ्रम हुआ हो। चलो अंदर चलते हैं। वो क्या था? समझ में नहीं आ रहा। ये तो मेरी है। तुम्हारी? मैं बचपन में इससे खेला करती थी। ये तो मेरे रूम में थी। कौन ऐसा कर सकता है? कहाँ जा रही हैं आप? रुकिए। As we wait in the concert hall, the light grow dim
and silence falls. The conductor appears on the stage. All eyes are upon him as he walks towards the small platform in the center. He bows and turns to face his musician. He raises a small baton in his hand and the concert begins. मिस्टर कांग, जुंगियो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस चक्कर आ गया था। क्या इन्हें हाल में या पहले कोई गहरा सदमा लगा है? हाँ, काफी पहले मिसकैरेज हुआ था। हाँ, अब मैं समझ गया। इसका शरीर कमजोर है। मैंने अभी के लिए तो दवाई दे दी है, लेकिन इन्हें ख्याल रखने की जरूरत है। मैं आपको कुछ दवाइयां देता हूँ, नियमित रूप से लेते रहिए। शुक्रिया डॉक्टर। अच्छा सुनो, कंपटीशन अभी पोस्टपोन कर देते हैं। तुम्हें आराम की जरूरत कुछ है। नहीं हुआ मुझे। वो कंपटीशन ही मुझे बेहतर कर सकता है। मैं कर लूंगी। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। कोई बात नहीं। वैसे जब मैं बेहोश हुई थी तो मैंने कुछ अजीब देखा था। अजीब? एक औरत को। औरत? कौन थी वो? पता नहीं, पर इंसानों की तरह तो नहीं थी वो। अब ये क्या था? शायद या थी। या ये क्या है? यहाँ जरूर कुछ अजीब हो रहा है। सुनिए मिस कांग, आप ठीक है ना? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हें उसे पकड़कर सजा देनी चाहिए। सही कहा ना? उन्हें मत छोड़ना, वरना वो दोबारा किसी और के साथ भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ओके, गुड लक। बाय। मिस कांग, ऐसा लगता है कल वो मेजिन ही थी। वही तुम्हें डराने की कोशिश कर रही थी। क्या? ये कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज देखो। ये देखो, टॉयलेट्स इस तरफ है। तुम्हारे वहां से बाहर आने के बाद मेजिन अंदर गई। हम ये यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं कि वो वॉशरूम आई ही होगी। इसे रहने देते हैं। आप इस तरह का काम कैसे कर सकती हैं? ये तो क्राइम है। आई एम सॉरी बट तो शुरू करते हैं। हम पिछली बार कहाँ थे? पेज नंबर 75 पर।
Okay, page number 75. थोड़ा आराम से खाओ, तुम बीमार हो। बहुत टेस्टी है। अरे कहाँ हो तुम? इया को ठंड लग रही है, जल्दी आओ। जुंगयो, मेरे हाथ, मेरी उंगलियां, देखो ना, ये हिल नहीं रही है। क्या कहा? ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करूंगी? अब कैसी हो? ठीक तो हो ना? ये ठीक तो हो जाएगी ना? थोड़ा समय लग सकता है, पर इन्हें पियानो से बहुत दिनों तक दूर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, कंपटीशन बस आने ही वाला है। आपको इसकी जांच करानी पड़ेगी, पर ये कुछ मानसिक समस्या है। पियानो बजाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सुनो, थोड़े दिन आराम कर लो, वरना तुम्हें ही प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी बात मान जाओ प्लीज। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, हमने कोई प्लान नहीं बनाया, वो बस ऐसे ही बुला रहा है। कुछ जरूरी हुआ तो? मैं अब ठीक हूं। पियानो नहीं बजाऊंगी, अपने दोस्तों के पास जाओ। बहुत बुरा हुआ। क्यों, क्या हो गया? हमारी इन्वेस्टमेंट, सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। सब खत्म? हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारा तो फिर भी ठीक है। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। क्या क्या हुआ तुम्हें?
तूने मुझे धोखा दिया। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? क्या मैं? मतलब मैंने तो सिर्फ तुम्हें सुझाव दिया था। कमीने की औलाद! मैं जा रहा हूं, दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। ताइसु, जान, क्या हुआ तुम्हें? कमीने, क्या कहा? ये सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे लगा था कि ये कंपटीशन का स्ट्रेस है, पर ऐसा नहीं था। वो बदलने लगी, ऐसा लगा जैसे वो किसी के कब्जे में है। क्या हुआ डार्लिंग? पूरा दिन वो पियानो के सामने बैठी रहती। मम्मा, कभी कभी वो एक माँ और एक पत्नी का रूप ले लेती। माफ करना बच्चे, मम्मा को माफ कर दो। या चिंता मत करना, मम्मा है ना तुम्हारे साथ। हाँ, मेरी प्यारी बच्ची। और पल भर में ही वो बिल्कुल बदल जाती। सब ठीक हो जाएगा। रात में वो अंधेरे में घूमती रहती। मुझे नहीं पता था वो कहां जाती थी, पर उसकी आत्मा काली और भयानक हो चुकी थी। एक बात तो पक्की थी, वो खुद को खो चुकी थी। सच में किसी आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया था। माँ ऐसा कैसे? कैसी हैं मिस कांग?
प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज जल्दी। परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई? हाँ? अच्छा बजा रही हूँ ना? अब मेरी उंगलियां काम कर रही है। जंग्यो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हाँ? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बात मानो, होश में आ जाओ। कंपटीशन खत्म हो चुका है। हाँ। कमीने, कमीने, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो, प्लीज। शायद वो जो ले रही थी वो उसकी दवा थी। इस भयानक बदलाव का आखिर मतलब क्या है?